तो केरल के वायनाड में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की जो घटनाएं हुई उसमें इतने लोग हताहत हुए हैं। सवाल बड़ा ये है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। 2018 में भी केरल में इस तरह की काफ़ी घटनाएं देखने को आई थी, जब बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ हुई थी और काफ़ी लोग हताहत हुए थे। 2014 में 30 जुलाई यानी आज के ही दिन महाराष्ट्र के मलिन में भी इस तरह की एक बड़ी घटना हुई थी। एक पूरा गांव जो है वो एक भूस्खलन के नीचे दब गया था। तो क्यों इस तरह की घटनाएं इन इलाकों में हो रही हैं, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने जियोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन जुयाल। जुयाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा इस घटना के बाद ये है कि इन इलाकों में ऐसी घटनाएं क्यों इतनी हो रही हैं? धन्यवाद सुशील। एक्चुअली ये वेस्टर्न घाट का इलाका है और वायनाड जो इलाका लोकेटेड है, ये इसका काफी सारा भाग जो है वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ द वेस्टर्न घाट में पड़ता है। यहाँ की जो चट्टाने हैं वो चट्टाने हम कहते हैं चार्नोकाइट्स हैं, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म है। साथ में क्या बोलते हैं कि पेनिसुलर नाइसेस। इन चट्टानों के अंदर में वेदरिंग के कारण यानी कि कालांतर में रेनफॉल और टेम्परेचर के कारण ये चट्टानें अपने आप में भुरभुरी हुई हैं, और इसमें एक तरह की मिट्टी बनी है जिसका नाम है लेटराइट। इसमें क्ले की मात्रा भी होती है। जब भी पानी पड़ता है इसके अंदर में एक क्ले एक्सपैंड करती है। जब एक्सपैंड करती है, अगर स्लोप है तो स्लोप में क्या होगा, वो क्रीप करने की शुरू करती है। इसके कारण यहाँ पे ये चीजें होना स्वाभाविक है। पर इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि 2018 के बाद में एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दीपा शिवदास और उसकी टीम ने 2019 में प्रिपेयर की थी, खास करके वायनाड के बारे में। और उन्होंने ये कहा था कि वायनाड डिस्ट्रिक्ट में 242 लैंड सब्सिडेंस के केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसके कारण स्लोप काफी सेंसिटिव है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि मैं ये बताना चाहता हूँ इस अथॉरिटी को कि प्रॉब्लम क्या होता है कि जब कोई घटना घटित होती है ना, हम रिएक्टिव होते हैं और बड़े इंटेलिजेंट बन जाते हैं। वी हैड अ डॉक्यूमेंट, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट था 2019 का, जिसमें उन्होंने चिन्हित किया था कौन सा इलाका सबसे ज्यादा संवेदनशील है। मैं उनकी जो रिपोर्ट है उसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ लैंडस्लाइड ऑन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन द वायनाड डिस्ट्रिक्ट। इसका मैं कहता हूँ एक्सपर्ट्स को और जो पॉलिसी प्लानर्स बैठे हैं उनको 4.9 नंबर का फिगर देखने की आवश्यकता है, जिसमें साफ कहा गया है कि लगभग आपके पास में यहाँ पे 360 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका वायनाड का है वो हाईली लैंडस्लाइड प्रोन है। हाईली लैंडस्लाइड प्रोन है, ये हमको पता था। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे इस तरह की घटनाएं अमूमन होती रही हैं। तो ना, अब सवाल ये होता है, अगर आप मुझे रिसर्च की यहाँ पे बात करें, वो रिसर्च की कोई जरूरत ही नहीं। मैं भी हाल ही में केरला के इलाके से घूम के आ रहा हूँ। सारे स्लोप्स जो काटे जा रहे हैं, चाहे वो रोड चौड़ीकरण के नाम पे हो, चाहे डेवलपमेंटल प्लानिंग के नाम पे हो, वो सारे के सारे स्लोप जो है अपने आप में डिस्टेबलाइज हो चुके हैं, बिकॉज वहां पे जो आपकी सॉइल्स हैं वो लेटराइट डोमिनेटेड सॉइल्स हैं, जो जिसके अंदर क्ले होता है, जो एक्सपैंड करता है, और जब वो सूखता है तो श्रिंक करता है, उससे स्लोप आपके डिस्टेबलाइज होते हैं। तो दिस इज नथिंग वेरी न्यू वी आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन सवाल ये होता है, अब तो बात ये उठेगी ना, ये हो गया वो हो गया। पर मुझे तो ताज्जुब ये हो रहा है कि 2019 की रिपोर्ट वायनाड की पड़ी हुई, वायनाड की पड़ी आपके सामने, उस 2019 की रिपोर्ट में किसी ने तवज्जो नहीं दी। ये रिपोर्ट वैसी फेंक दिया आपने। साफ लिखा गया था कि वायनाड इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एरिया फॉर लैंडस्लाइड एक्टिविटीज। एंड ये और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि लगभग वहां पे जो रेनफॉल होती है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वायनाड 2000 मिलीमीटर प्लस की रेनफॉल है। उस कंडीशन में अगर आपने उन स्लोप्स को या उन वसाहतों को सिक्योर नहीं किया बाय इंजीनियरिंग मेथड, तो इस तरह की घटनाएं होंगी। वी विल बी क्राइंग ऑन द स्पिल मिल्क। आई हैव गॉट नो हेजिटेशन टू मेक दिस स्टेटमेंट। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह के जो स्टडीज़ हैं हमारे पास पहले से मौजूद थी, जो ये बता रही थी कि इस इलाके में हमको कुछ करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। ये जो पूरा इलाका है, चाहे ये वायनाड हो या उधर ऊपर महाराष्ट्र तक हो, क्या ये पूरा का पूरा इलाका लगभग एक ही जैसी प्रकृति का है? और क्या इस पूरे इलाके की जो चट्टानें हैं वो इतनी ही वल्नरेबल हैं इस तरह के एक्सट्रीम इवेंट्स में या हैवी रेन की जो घटनाएं हैं उनमें? इसमें एक बात ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम एक प्रोफाइल बनाते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वायनाड और ईस्टर्न पार्ट की तरफ जाते हैं, तो जितनी भी नदियां वायनाड में निकलती हैं जो मॉनसून डोमिनेटेड होती हैं, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती हैं। बहुत ही आसान है इस इलाके में काम करना, अनलाइक हिमालय व्हिच इज वेरी कॉम्प्लेक्स।
यहाँ पे बहुत ये है कि चट्टानों का स्वरूप नहीं बदल रहा है उस ढंग से जैसे हिमालय में एवरी किलोमीटर आपकी चट्टानें बदल जाती हैं। यहाँ पे 3 या 4 ब्रॉड चट्टानें, उसके बारे में मैं ये टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा। तो हमको पता है चट्टाने का स्वरूप क्या है। बात उठती है कि जब नदी चलती है हायर एलिवेशन से, मैक्सिमम एलिवेशन अगर मैं लेता हूं तो लगभग 2000 मीटर है और मिनिमम एलिवेशन 50-60 मीटर का इस इलाके में है। हमको पता है कि ये स्लोप है, इसमें जब नदी बहेगी तो उसकी स्ट्रीम पावर जो मारक क्षमता होती है वो 2 चीजों से डिसाइड होती है। एक स्लोप से, जो कि ऑलरेडी आपको पता है, दूसरा डिस्चार्ज से, जो कि रेनफॉल से इंड्यूस होता है। तो जब ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं जहां पे एक्सट्रीम इवेंट्स आपके पास आने वाले होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र इससे प्रभावित होगा और कौन सा क्षेत्र इससे बचा हुआ होगा। सवाल ये होता है, केरला इज सच एजुकेटेड स्टेट, पीपल नो एवरीथिंग अबाउट देयर टेरेन बिकॉज आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम द केरला, और उनको पता है व्हाई वी हैव नॉट बीन एबल टू बना सके उन नक्शों को जिसमें हम रेड जोन, ग्रीन या येलो जोन एंड ग्रीन जोन डिमार्केट कर सके। केरला हमको एक तरह से एक स्थिति पैदा करके देता जहां पे हिंदुस्तान के और इलाकों में हम लोग इस ढंग की चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मुझे बहुत दुख है इस वक्त कहने का, बहुत ही दुख है। 2018 की त्रासदी केरला में जो हुई थी उससे हमने कुछ भी नहीं सीखा। जितने नेता जो भी कुछ बोल रहे हैं, मुझको लगता है दिस इज ऑल फेस सेविंग। जब तक इन नेताओं को एनवायरमेंटल क्राइसिस, खासकर ग्लोबल वार्मिंग जो कि उसका मुझे लगता है कि एक स्वरूप हमको यहाँ देखने को मिला है, जब तक उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे अपने मैनिफेस्टो में, अपने उसमें, दे विल बी जस्ट डूइंग दिस काइंड ऑफ फायर फाइटिंग ऑपरेशन, पुटिंग ब्लेम ऑन वन और अदर। जो चिंता आप जता रहे हैं जुयाल साहब, एग्जैक्टली वही चिंता डॉक्टर माधव गाडगिल ने भी आज जताई है, जिन्होंने वेस्टर्न घाट्स को लेकर अपनी एक बड़ी रिपोर्ट सरकार को दी थी। वेस्टर्न घाट्स अगर नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से बात करें, उसकी रिचनेस के हिसाब से करें, तो हिमालय से भी ज़्यादा रिच बताया जाता है फ्लोरा एंड फौना में। तो उन्होंने उस रिचनेस को, उस संसाधन को बचाने के लिए एक बड़ी विस्तृत रिपोर्ट दी थी, लेकिन उनका यह कहना है कि मेरी उस रिपोर्ट के बावजूद कोई आज तक काम नहीं हुआ। और आज वो भी यही चिंता जता रहे हैं जो आपने चिंता जताई है कि लगातार डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि किस तरह से स्लोप्स को न छेड़ा जाए, किस तरह से उनको स्टेबल करते हुए आगे बढ़ें। तो ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट्स हैं, एक तरह से ये ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, काफ़ी मेहनत इन पर होती है, फिर इसके बाद कहीं ये फाइलों में दब जाती हैं, लगता तो यही है। मैं आपसे एक चीज जस्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऐड कर रहा हूं, लेकिन इसका रेलेवेंस आज की घटना के तहत है। अभी हाल ही में गार्जियन के जो एनवायरमेंट के एडिटर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल अभी हाल ही पिछले महीने पब्लिश किया है। उन्होंने 800 लोगों को इंटरव्यू किया जिन्होंने आईपीसीसी की रिपोर्ट बनाई थी क्लाइमेट चेंज को लेकर के। उसमें 350 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है उस आर्टिकल में। जानते उन्होंने क्या कहा है? दे आर डिस्गस्टेड, दे आर ह्यूमिलिएटेड, they are totally feeling that nothing is happening in the world. Nobody is listening to what the scientists are talking about. Madhav Gadgil ji, one of the renowned personality, जिन्होंने जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है वेस्टर्न घाट के लिए, न केवल वेस्टर्न घाट के लिए। आई थिंक ही वाज आल्सो द एडवाइजर इन द राजीव गांधी व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, उनके एडवाइजरी कमेटी में भी थे, और मेरे को सौभाग्य था उनके साथ में काम करने का, छोटा सा हिमालय में। तो मैं कहने का मतलब यह है कि आज जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं इस मुद्दों को लेकर कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द ग्लोब इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो लोग, उनका ये मानना है कि हम डिस्गस्टेड हैं। और संत एक बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ फूल्स। अगर हम आंखें बंद कर ले इस चीजों को और भूल जाएं थोड़े टाइम के लिए, तो सिर्फ हम लोग आवाजें उठाएंगे, नेता लोग बहुत सारे स्टेटमेंट देंगे, अभी मुझे पता है होने वाला है, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं होगा। यू कैन टेक मी एज अ नेगेटिव पर्सन दैट आई हैव गॉट no faith on anybody that things are going to change. Otherwise केरला में ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। आफ्टर 2018 का डेलुक जो हुआ था, जिससे पूरा केरला तबाह हो गया था, और खासकर वो ज्यादा इलाका तबाह हुआ था जहां पे इस ढंग की चट्टान है, जहां पे इस ढंग की सॉइल्स है, जो कि वायनाड में है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीन जुयाल। आपकी जो चिंता और आपका जो गुस्सा है वो जायज़ है, और ये सभी लोग साझा करते हैं जो कुदरती इलाकों के संरक्षण को लेकर चिंतित रहते हैं। और इस तरह की जो आपदाएं हैं वो समय समय पर हमारी व्यवस्थाओं की पोल खोलती हैं, लगातार ये बताती हैं कि किस तरह से हम संवेदनहीन हो गए हैं। कथित विकास के लिए हम कुछ भी करने पर आमादा है, और कुदरत कुछ ही घंटे में हमें फिर सबक देकर चली जाती है इस तरह के, और इसका नुकसान झेलना पड़ता है उन लोगों को जिनका दूर दूर तक इस पॉलिसी प्लानिंग से लेना
देना नहीं है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा सबक है जो वायनाड ने दिया है, और इसमें इतनी संख्या में लोगों का हताहत होना कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर विवश करता है कि हम कोर्स करेक्शन शुरू करें, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं।